नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ है, डोडा में हुआ है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, यानी डोडा से एयरलिफ्ट करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे लाया गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हम अक्सर ये चर्चाएं करते हैं कि ये आतंकवाद पीड़ित पहले प्रदेश हुआ करता था, अब यूटी है, लेकिन आतंकवाद से कई ज़्यादा लोगों की मौतें सड़क हादसे में होती हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करेंगे रामबन की, डोडा की, किश्तवाड़ की, यहाँ निरंतर हादसे होते हैं। जांच बिठाई जाती है, एक एएसआई कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाता है, फाइल बनती है, इवन हाउस के अंदर भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जाता है जिससे इन हादसों को रोका जा सके। पहले हम कुछ आपको दृश्य दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे लोकल का क्या कहना है और डिप्टी कमिश्नर वहां के डोडा के विकास शर्मा वो क्या कहते हैं। ठाठरी से डोडा के लिए मेट्रो आ रही थी। सुबह 9:30 बजे के करीब इसका एक्सीडेंट हुआ स्वी गाड़ी में, और 9 कैजुअलिटीज ऑन स्पॉट थी और 19 जो है जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए, जिनमें से 49 की भी वहाँ पे मौत हो चुकी है। अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हाईवे पे, जिसकी वजह से काफी खस्ता हाली है हाईवे की, उसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जहाँ से आ रहा था वहाँ वाइड रोड काफ़ी वाइड थी और ओवरलोडिंग भी नहीं थी, और शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गया। वो काज ऑफ एक्सीडेंट सामने आएगा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंसिडेंट जिसमें हमारी ट्रेजिक डेथ हुई है, आपने देखा है। इस तरह के इंसिडेंट्स पे ही प्रे है भगवान से कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, लोग केयरफुली गाड़ियाँ भी चलाएं और रोड का पालन करें। तो दर्शकों, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी अस्पताल का दौरा किया और साथ साथ हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया। जेपी नड्डा हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, सब ने परिवार के साथ, उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है जिनके लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन आपको बताते चले 2-2 लाख रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है और 50-50 हज़ार उनको दिया जाएगा जो घायल हैं। लेकिन आज की चर्चा का विषय ये है कि आखिरकार ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाने का शौक है। क्या वे वही गैंग के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, क्या अवार्ड वापसी वाले गैंग के हैं? इस पर जांच चल रही है, कुछ लोगों को बुक भी किया गया। चर्चा करेंगे। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी से। विक्रम जी, स्वागत है आपका। एमआर कुरैशी जी और साथ साथ अभिजीत जसरोटिया। अभिजीत जसरोटिया भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, एमआर कुरैशी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कुरैशी साहब, आप ही की तरफ से महबूबा मुफ्ती ने ही ऑब्जेक्शन किया था। क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसे लोगों को बुक नहीं किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं? देखिए जी, पहली बात जो अभी आपने, मैं कंट्रोल करता हूँ जो सड़क हादसे जो जाने के लिए, और पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि एक रास्ता जो है ये ठीक नहीं हो सका, चाहे वो डोडे की रोड हो, चाहे ये नेशनल हाईवे कश्मीर तक जाना हो, बनाल तक। चलिए, वो हम सबकी कुछ न कुछ कमी रह गई। जहाँ तक आपने पूछा कि ये जो क्रिकेट मैच के बारे में कि पाकिस्तान को उसकी सेलिब्रेट करना, मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन को नहीं किया जाना चाहिए। ये ठीक बात है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्राइमरली सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन है तो फिर खेल क्यों, फिर उसके साथ खेल का ये सिस्टम क्यों जारी किया गया? अगर इस वक्त आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप खेल को खेल की तरह ना देखें, खेल को खेल की भावना से लिया जाना चाहिए, खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए, आर्ट को आर्ट के भावना से लेना चाहिए, तालीम को तालीम के भावना से लेना चाहिए, टूरिज्म को टूरिज्म के भावना से लेना चाहिए। बल्कि यहाँ जो इस वक्त आज 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं, तो अगर इस वक्त हम ये कहें कि भाई बरतानिया ने हमें यहाँ गुलाम रखा इतने सालों तक, और अगर बरतानिया कल कोई मैच होता है तो हम उसको नहीं कहेंगे नहीं जी, ये तो गलत बात है। पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी आप इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, आप तुलना बरतानिया की और पाकिस्तान की करें। पाकिस्तान कितने दशकों से यहाँ पर, कितने हमारे जवानों को शहादत जवानों ने पाई है। देखिए, कितने ग्रेवयार्ड कश्मीर में बने जिसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। ये जो खेल का जो मैं बताऊं ना, जो आप कह रहे हैं, ये तो फैसला किसी लोकल लेवल पर कोई छोटी मोटी लीडरशिप ने तो लिया नहीं। अगर लीडरशिप ने ये फैसला लिया कि भाई आप खेल को खेल की तरह से देखो, अगर आप इसको इस नज़रे से देखेंगे कि किसी ने क्लैपिंग कर दी, किसी ने ये खेल के लिए कर दिया। देखो, विराट कोहली ने उसी वक्त मुबारकबाद दी
अगर मैं कहता हूं, जहां तक मेरा जाती मानना है और जो लोग ये मानते हैं, ये तो ये बात नहीं कहते कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए आप अपनी इस हदूद में बैठकर। हमें तो ये इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर छोटी मोटी कोई घटना हो जाती है तो उस पर यूपीए लगा देना, मैं समझता कौन सी ऐसी सेक्शन है जिसकी वायलेशन होती है। अगर क्लैपिंग की भी गई, थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन आपके यहाँ एक पार्टी के लीडर ने अगले दिन ही एक पार्टी के लीडर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो पार्टी का यहाँ का सदर भी है, और उसने अगर यहाँ कह के कहा कि ये होना, देखिए पाकिस्तान के साथ आज से नहीं जी, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक ये विवाद चला आ रहा है कि भाई जब भी कहीं मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो जब कहीं थोड़ी मुझ क्लैपिंग हो जाती है तो इसमें सरगर्मी हो जाती है। हम इसको कभी मानते नहीं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अगर किसी तरीके से किसी खेल को पसंद कर लिया या खेल की उस आर्ट को पसंद कर लिया, या ये कहा कि अच्छा बोलता है विनोद जी, अच्छा बोलते हैं तो मैं इसको पसंद कर लूं, तो ये बात तो ना हुई ना कि अगर आप खेल को खेल की तरह से देखना चाहिए, खेल को इस तरह से नहीं। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि इनको ऐसी इजाजत मिलनी चाहिए थी कि आप आतिशबाजी चलाएं, मिठाइयां बांटें, सिर्फ इस बात के लिए कि पड़ोसी मुल्क अपने देश से जीता, भारत से जीता? देखिए विनोद जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जी, उसको अगर आप गौर से देखें और समझें, वहाँ ना केवल तालियां बजाई गई, वहाँ पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया गया, वहाँ जीवे जीवे पाकिस्तान कहा गया, वहाँ हर वो चीज़ की गई, वहाँ वो जहाँ वो चीज़ की गई, और वो लोग कौन कर रहे थे, वो आने वाले भविष्य के डॉक्टर्स थे, और वो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो किस तरह से फेयरली इलाज करेंगे उस पेशेंट का जो आपके सामने आएगा, जब उनके अंदर इतना नफरत है एक देश के प्रति, वो देश जहां वो रह रहे हैं, जहां उनका पालन पोषण हो रहा है, और हमारे पास ऐसे नेता अभी हैं जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उस मानसिकता के पीछे जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया। आज इस देश में अगर आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे जिले हैं जहां बिजली, पानी, गुर्बत, इतनी परेशानियां हैं, तो क्या वो सब लोग दूसरे मुल्क के नारे लगाने लगेंगे? और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि वो डॉक्टर्स, वो पढ़ा लिखा तबका, और ये एक सुनियोजित तरीका है, यहाँ सांबा में आज तक नहीं हुआ। और जिस तरह से वहाँ गाड़ियों पे चढ़ के ये सेलिब्रेशन की गई, अगर सेलिब्रेशन के हद तक भी बात होती, फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाने की क्या जरूरत थी, फिर जीवे पाकिस्तान जिंदाबाद करने की क्या जरूरत थी? सो ये एक ट्रीजन, ये तो एक देश के साथ गद्दारी का मामला है, और उनके माँ बाप से भी पूछना चाहिए। लेकिन कुरैशी साहब तालीम उनको दी गई कि आज उनके जब बच्चे, जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और उनको आज वो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया, और किस तरह से एक लड़की जो एक अपनी ही स्टेट की बेटी है, हमारी बहन है, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने एक्सपोज किया। और इस किस्म के जो हादसे होते हैं, मैं उसको हादसा ही कहूँगा, उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभिजीत जी, क्या कुरैशी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है कि मासूम बच्चों ने गलती से तालियां बजा दी हैं और इनको माफ़ कर देना चाहिए, उनके खिलाफ पे नहीं लगाना चाहिए? विनोद जी, ऐसा है कि वो बच्चे उतने ही मासूम हैं जितने इनकी लीडर मासूम हैं जी, जो ऐसी स्टेटमेंट्स हर बार देती रहती है और कहीं ना कहीं अपनी शायद सियासत चमकाने के लिए ऐसे नाब शनाब बयान देती हैं। एक लीडर है, उन्हें पहले सोचना चाहिए कि उनके पास पासपोर्ट किस देश का है और किस देश की वो बात कर रही हैं। जिस तरह से विक्रम जी ने कह दिया भली भांति ये बात कि अगर आप वहाँ पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाएंगे और जीवे जीवे पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये हिंदुस्तान की धरती है, इस पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मैक्सिमम बातें तो उन्होंने क्या ही डाली, लेकिन एक बात मैं आप सबके नोटिस में ला देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले का अगर आप देखें तो उनके वकार यूनिस जो एक्स कोच रहे हुए हैं पाकिस्तान के, 2002 में शायद वो कोच थे, उनके टाइम का सबसे वर्स्ट पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने देखा होगा, हर जगह पिटती रही, को एज ए कोच तो कुछ कर ना सके। लेकिन कल वो टीवी पर एक बयान दे रहे थे जहां पर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान को हराया और हमारे एक प्लेयर ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। आप बताएं क्या माइंडसेट है पाकिस्तान के लोगों का? इसमें भी जरा महबूबा मुफ्ती एक बयान दे देती, बताती जरा इसके बारे में भी कि क्या वो बयान क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। क्या हमारे हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मनाही है कोई? मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें यहाँ पर हैं, पाकिस्तान से ज्यादा लोग यहाँ पर, और मैक्सिमम जितने लोग हैं सबके सब दे आर प्राउड टू बी इंडियन। इन लोगों को छोड़िए जिस टाइप की ये लोग बातें कर रहे हैं। मैं आज उन्हीं स्टूडेंट्स का हवाला देते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चंद स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन बाकी
जो वहां पर उनके साथ के स्टूडेंट थे, जो सबको होते देखते रहे वहां पर, उन्होंने एकदम भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। आज आके ऑब्जेक्ट हमारी जम्मू की बच्ची ने किया उन सबको। ये जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, इनको एक चीज समझनी चाहिए, भूतपूर्व जो आने वाले टाइम में जो डॉक्टर बनेंगे, इनको एक चीज समझनी चाहिए। कल जब आप हिंदुस्तान के अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके काम करोगे, जब आपको इसी चीज के लिए पूछा जाएगा तो आपके पास क्या जवाब होगा? हिंदुस्तान के बाकी लोगों का आप इलाज करोगे तो किस भरोसे के साथ वो आपसे इलाज करा सकते हैं कि ये डॉक्टर तो ऐसी बातें किया करता था। एक ऐसा देश जिसने हमारे को इतने घाव दिए हैं, उस देश के लिए अगर आप ऐसी बातें यूज करेंगे तो सामने पता लग जाएगा कि आपकी मानसिकता कितनी थकी हुई मानसिकता है। वैसे आपसे जानना चाहता हूँ, ये लोग जो आतिशबाजी चला रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, नेशनल एंथम पाकिस्तान का गा रहे थे, क्या उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती है जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या अवार्ड वापसी वाले लोग हैं? देखिए जी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये एक्शन को मैं सपोर्ट करूं या ये कहूं कि ये ठीक करना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देखो ना, खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए। अगर किसी ने किसी टीम को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कर दी, इसकी प्ले स्पिरिट को अच्छा लगा या उसकी जीत को, उसका आर्ट अच्छा लगा, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं इसके लिए, तो मैं ये कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ स्टेट की हालात को बदला था तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि भाई यहाँ सब हालात ठीक हो जाएंगे। तो अगर आज आप एक खेल ही कराया, तो खेल तो गवर्नमेंट की इजाजत से हुआ इंडिया पाकिस्तान का। अगर आपकी इतनी दुश्मनी है, पाकिस्तान ने हमारा दुश्मन है और उसने हमारे साथ ज्यादतियां की और ये टेररिज्म के पीछे उसी का हाथ है सबसे ज्यादा। कुरैशी साहब ने कहा है कि खेल भावना से, आपने वीडियो देखे होंगे, क्या उसमें खेल भावना से दिखा आपको जो मानसिकता उन बच्चों की थी, उन यूथ की थी जो वहां पे जश्न मना रहे थे? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कुरैशी साहब जिस तरह से उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि मिठाइयाँ बांटी, अगर मिठाइयाँ बांटने तक होता तो बात अलग थी जी। वो बच्चे नहीं थे, वो परसू कर रहे हैं मेडिकल स्टडीज, कोई दूसरे साल में, कोई तीसरे साल में है MBBS के, आने वाले वो डॉक्टर्स हैं, और वो कोई छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हैं। वो जब ये जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेशनल एंथम वहाँ गाते हैं और इंडिया के हारने पे खुशी जाहिर करते हैं, इंडिया के खिलाफ वहाँ बोलते हैं, तो वो मैच खेलने, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें तो मैच की हद तक तो जीत हार हो गई, फिर खत्म। फिर जब पाकिस्तान के मिनिस्टर वो वहाँ पे अपना इसको एक इस्लाम की जीत बताते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम भी लेते हैं, तो मुझे तो लगा कुरैशी साहब से बेहतर बयान तो ओवैसी साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि हमको जरूरत नहीं है किसी से सर्टिफिकेट लेने की, खासकर पाकिस्तान जैसी फेल्ड स्टेट से। और कौन सा मुसलमान हिंदुस्तान का खुश हुआ वो मैच जीतने के बाद? उसको तो मुस्लिम उम्मा की जीत बताया, जो एक छोटा सा मैच था। तो ये मानसिकता पे अगर कश्मीरी लीडरशिप आज भी खड़ी नहीं रहेगी, आज भी उन बच्चों को क्योंकि ये कंफ्यूज करते रहे, इन लोगों ने हिंदुस्तानी होना नहीं दिया कभी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में ना PDP ने, कभी सेल्फ रूल का सपना दिखा गए, कभी ऑटोनॉमी का, कभी रायशुमारी का। उनके जहन में आज भी, उनके जहन में ये क्लैरिटी नहीं होने दी कि वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो ये सोच जो है, उसी सोच से ये पनपती है, कभी हरा रुमाल, कभी डुअल करेंसी, तो कंफ्यूजन की स्टेट में रखा। और आज भी उनको ये बात जब ये कहते हैं इनके लीडर कि आप इनको इसमें ये तो मिठाइयाँ बांट दी, अरे मिठाइयाँ बांटने तक तो कोई भी इतना उत्तेजित नहीं होता। आप दूसरे देश के नारे लगाएंगे दिस इज सेडिशन, आप उसका नेशनल एंथम गाएंगे दिस इज सेडिशन। कैसे आपको नहीं लगता है कि जिस देश का खाते हैं उसके खिलाफ यूं भी कहा जाता है कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में शादी करना चाहिए? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है जो किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इस बात पे मैं आऊंगा, लेकिन जो विक्रम साहब ने जो बात कही या रंधावा साहब ने अभी बात की, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब यही वो कश्मीर था, जब 15 अगस्त 1947 को 2 नेशन थ्योरी थी, तो कश्मीरियों ने इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं बल्कि ओपन साथ दिया था। आप ये बात मत कहो ना, एक पूरी की पूरी कौम को एक कटारे में खड़ा कर लो। जब 2 नेशन थ्योरी थी तो उस वक्त कश्मीरी ने साथ दिया, खून उनका बहा। उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, हम तो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम उस गांधी जी के साथ हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम उस नेहरू के हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम इस गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। ये तो नहीं ना था उस वक्त। हमें आज पता चलता कि 70 साल के बाद अगर आपके पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए जाए और जो कमिटमेंट आपने की वो छीन ली जाए एक स्ट्रोक ऑफ पेन से और बैकडोर एंट्री से करके आप ले लें, तो ये मैं इसका तुलना इससे नहीं करना चाहता जो ये आप कहेंगे कि खेल के साथ जो आपने सवाल पूछा कि ये UAPA या देशद्रोह नहीं, मैं समझता हूँ खेल के स्पिरिट को खेल के स्पिरिट तक ही देखना चाहिए।
अगर किसी डॉक्टर ने या किसी स्टूडेंट ने आपने उस इज़हार कर लिया खेल की स्पिरिट को देखते हुए, तो मैं नहीं समझता जब इजाजत ना दी होती, वो किसी दूसरे देश के साथ खेलता हुआ पाकिस्तान होता, अगर इजाजत ना हुई होती तो हम कहते हैं कि फिर पाकिस्तान का कोई रहता। ये कितना उचित है कि आपकी कंट्री हारे और आप दूसरी उसके लिए हार जीत के लिए खुशी नहीं है, हार जीत के लिए खुशी नहीं है, हार जीत की खुशी नहीं है। नेशनल एंथम कहां से आ गया? आपकी स्पिरिट की बात है। देखो वो मैंने वो नेशनल एंथम कहां से आ गया? जीवे जीवे पाकिस्तान कहां से आ गया? सारे का सारा कश्मीर जो है उसको आप एक ही हम बिल्कुल नहीं करते, नहीं हम मानते कश्मीर में नेशनलिस्ट लोग भी हैं। आप इस वक्त अपना फेलियर मानो। नेशनलिस्ट लोग भी हैं यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कभी ए टीम, कभी बी टीम, कभी सी टीम, जब कुछ बन नहीं रहा है, आपने ये कहना चाहते हो आपका ये मंशा था फिर ये T20 करा के, तो इसको फिर आप यूपी के इलेक्शन में ले आओगे? पता था इसका क्या रिएक्शन होगा कश्मीर में? पता था लोग हारेगा, आप इसको ले आए, आपको पता था इसका रिएक्शन होगा, आपको ये पता था इसका रिएक्शन होगा। आपने जानबूझ के आपके नारे में सिर्फ 2 चीजें, चाइना, हिंदू एंड मुसलमान, चाइना एंड पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ और चीज। वैसे स्टेटमेंट राकेश टिकैत ने भी दिया, उन्होंने भी कहा कि ये मैच सेंट्रल गवर्नमेंट ने हराया है यूपी में, जानबूझ के इसका इलेक्शन के चक्कर में ये कराया। जी जी, एक चीज मैं इनको बताना चाहता हूँ, कुरैशी साहब ने 15 अगस्त 1947 का हवाला दे दिया अभी सब कुछ, कि किस तरह से कश्मीरियों की कत्लो गारत पाकिस्तान ने की थी। कवालियों का नाम लेके पाकिस्तान की आर्मी ही वहां पर एक कत्लो गारत कर रही थी। तो जिनको मारा गया, जिनकी अजमत लूटी गई 15 अगस्त 1947 की, वो पाकिस्तानी ही थे और पाकिस्तान की आर्मी ही थी। आज इन स्टूडेंट्स ने जब पाकिस्तान की फेवर में, सुन लीजिए ना पूरी बात, कुरैशी साहब सुनिए थोड़ा सा प्लीज, सुन लीजिए ना, सुनिए पूरी बात, आपके बीच में सुन लीजिए ना। अगर इन स्टूडेंट्स ने जो आज पाकिस्तान के फेवर में, सुन लीजिए ना, इन स्टूडेंट्स ने जो पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए हैं, ये जीवे जीवे, इन्होंने अपने उन दादे परदादों को भी इतनी बड़ी गाली दी है जिन्होंने बेचारों ने शहादत दी थी अपनी उस टाइम के लिए, आज इन्होंने उनका भी नाम खराब किया है। मुझे कहता है शर्म आनी चाहिए सबको जिन्होंने ये काम किया। इनको 15 अगस्त 1947 का वो मंजर याद कर लेना चाहिए, कैसे अजमत लूटी गई थी कश्मीरियों की इसी पाकिस्तान आर्मी ने कवाली बनकर, ये नहीं याद नहीं आएगा। लेकिन आज देखिए किस तरह के बयानात ये करना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग भी भूल चुके कि इनके साथ पाकिस्तान ने क्या क्या किया। ये पाक प्रेम कब इनका खत्म होगा मुझे समझ नहीं आता। एक ऐसा कंट्री जिसपे FATF की सैंक्शन लगी है, जिसका इमरान खान वो कटोरा लेके लोगों के आगे भीख मांगता फिरता है कि मेरा देश चलाने दो, वो देश इनका क्या भला करेगा? मुझे समझ नहीं आता मानसिकता कब खत्म होगी। आपको पाकिस्तान पाकिस्तान करना छोड़ देना चाहिए। अरे हम तो करते ही नहीं, आप भी करते हैं, आप ही के चाहने वाले पाकिस्तान जीवे जीवे कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान आप 10 बार बोलो, आप बोले ना, मैं कहता आप बोले, बोले आप मुर्दाबाद, मैं ये बताइए, मैं मान जाऊंगा, मैं बताता हूं, आपका मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर यही नारा आपकी महबूबा मुफ्ती साहिबा लगा दे। आप एक गोड से मुर्दाबाद बोल रहे हो, बोले जी हम, तो आप फिर बताओ, अरे मेरे को बात बताएं, अपनी महबूबा मुफ्ती एक बार बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं सियासत छोड़ दूंगा, अपनी महबूबा मुफ्ती एक बार पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले, हमें गर्व है हमें गर्व है RSS की पैदावार, ये देश में चाहिए RSS की वजह से, कांग्रेस वाले तो ये देश बेच के थे पाकिस्तान को, जो संघ की वजह से बचाया। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो ट्रेडिशनल कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज रही हैं, इन्होंने एक कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा कश्मीरी युवा के जहन में रखी। उसी का नतीजा आज ये है कि कभी जैसे जैसे जब भी कभी ऐसा मौका आया, लोगों ने अपनी, कुछ लोगों ने, मैं बार दोबारा कहूँगा, कुरैशी साहब ने कहा कि सब कश्मीर जो है, कश्मीर में नेशनलिस्ट लोग हैं, इसलिए कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान का झंडा गर्व से उठाते हैं और उसको लेके चलते हैं, और उनमें ये रीजनल पार्टीज के भी लोग हैं जो रहे हैं कश्मीर में, चाहे वो कांग्रेस में हो, PDP में हो, कुछ लोग हैं। पर कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए, चूंकि आज तक 370 टूटने से पहले जो राजनीति थी उस राजनीति को चलाने के लिए आगे, और उसके बाद भी आपने देखा जिस तरह PAGD का गठन हुआ और कहते रहे कि हम 370 वापस लाएंगे कैसे, वो कभी लोगों को नहीं बता पाए कि हम फॉर्मूला क्या है। फिर वो PAGD टूटना शुरू हो गई। आज ये जो हालात कश्मीर में बने हैं, जो ये दोबारा से बने हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये अब महबूबा जी का सिलेक्टिवली जो देश के साथ लोग चल रहे हैं
उनको टारगेट करना, उसमें कहीं ना कहीं वो सरपंच भी वल्नरेबल होता है, वो बीजेपी का बीडीसी मेंबर भी वल्नरेबल होता है, जिसको जो उनके दायरे में आता है, जो मारा जाता है, अपनी जान गंवाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अभी कुरैशी साहब ने कहा बी टीम रहे आप, सरकारें तो आपने भी बीजेपी के साथ बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बनाई, हमने तो अभी सरकार भी नहीं बनाई, पर आपके एजेंडे से हट के अगर कोई बात करे, कोई पीएचडी में शामिल होने से मना कर दे, कोई बात ये कहे कि भाई झूठे सपने मत दिखाओ लोगों को, युवाओं को मेन स्ट्रीम में आने दो, आगे ही आपकी इन बातों से लाखों नौजवान कश्मीर के वहां कब्रों में सोए हैं, वो किस वजह से आज ये जो अमानसिकता सामने आ रही है वो भी यही है कि आपको एक कड़ी जो है पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखनी है। और अगर वो बच्चे कहते हैं तो ये कहते हैं वो बच्चों ने तो मिठाई बांटी खा ली जी। अगर आप मुझे बताएं किसी और सभ्य समाज में, किसी और मुल्क में ऐसा हुआ हो कि आपने मिठाई बांटने तक तो एक बात समझ में आई कि आपको टीम अच्छी लगती है, आपको वहां के प्लेयर अच्छे लगते हैं, पर अपने देश के हारने पे और फिर आप दूसरे देश का कौमी तराना गाएं, तो ये और उसको फिर आपकी रीजनल पार्टी डिफेंड करें, आपको रीजनल पार्टी डिफेंड। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि गलत हुआ, वो कहते हैं कारण ढूंढो इसके पीछे। देखिए मेरा ये कहना, देखिए कल तक ये जो कहते हैं ना कि जी पिछले मनसकता जो बनाई गई, ये लोगों की माइंडसेट जो बनाया गया 15 अगस्त सुनो लगते हैं ना 15 अगस्त 1947 से बाद आज तक यहाँ ना तो कोई किसी किस्म की यहाँ तामीर तरक्की होने दी गई, बल्कि यहाँ यही बातें छेड़ी गई, पाकिस्तान ये फला हो गया, ये कश्मीरी फला हो गया, ये फला हो गया। ये नहीं कहा गया कि जो कश्मीरी उस वक़्त के कश्मीर के लोगों ने चूज़ किया था हिंदुस्तान के साथ रहना, उस सेकुलर हिंदुस्तान के साथ रहना चूज़ किया था, जिसकी आपने धज्जियां उड़ा दी 5 अगस्त 2019 को। और आज आप ये कहते हो, देखिए आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए ना मेरी बात, एक मनसकता देखिए ना, यहाँ आपका हरियाणा से चीफ मिनिस्टर उठता कहता है जाओ वहां कश्मीर की बेटियों से शादी, जिस तरह को बादशाह होती है, बादशाह जाते हैं कब्जा कर लेते हैं, जाते हैं उनकी औलादों को ले आते हैं, लड़कियों को बीवियों के ले आते हैं, ये मानसिकता थी। उस मानसिकता को तोड़ने के लिए आपने कश्मीर का इलाका कब्जा किया। अवाम आपको नहीं चाहिए, आप अवाम से नफरत करते हैं इस तरह से। जिस अवाम ने आपको 15 अगस्त 1947 को लाओ आज भी मानती है कि हम एक्सेशन हमारा है, हम इंडिया के पार्ट हैं, ये कोई नहीं कहता हम पाकिस्तान के पार्ट हैं। हमने अगर 370 की बात कर रही है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से नहीं मांगनी। देखिए आज जो पाकिस्तान से हम कहते हैं बातचीत करो, देखिए आज अगर यहाँ पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो पाकिस्तान से स्पेस भी ली गई। देखिए इनडायरेक्टली एनएसए की बातचीत हो रही है। मैं कहता हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई बांग्लादेश में तालिबान के साथ के बाद, और आज आप आगे हो किस में, यहाँ आप इसको देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ इलेक्शन के नीति से ये मैच कराते हो। अगर आपकी विजन बड़ा है तो आप विजन बड़े में बड़ी बात सोचो। ये छोटी छोटी बातों में ये ना कोई इससे पाकिस्तान यहाँ बन जाएगा, ना ये इसको पाकिस्तान को सपोर्ट मिलनी है। आपके खिलाफ ये यूथ है, यूथ को खिलाफ को नहीं होने दें। एक मिनट विनोद जी, लास्ट में इनको एक चीज कहना चाहता हूँ। चले सबसे पहली बात तो इनको मैं 2 बातें बता दूं, तो उसी में मैं कंक्लूड कर दूंगा। सबसे पहली बात कि ये 5 अगस्त 2019 की बात ना ही करें, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये गड़ा मुर्दा है, अभी उठेगा नहीं। आप इसके ऊपर सियासत ना लड़े, ना ही लोगों को बरगलाएं। ये मैं आपको एक हिदायत यहाँ से देता हूँ। दूसरी बात से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में आप हिदायत दोगे मुझे, सुन लीजिए ना, आपकी हिदायत क्या है? वो गड़ा मुर्दा वो नहीं उठ के आप ऐसा करो ना, ये बात अपने तक रखो। मैं नहीं बोला, सुन लीजिए ना, आप हिदायत दो अपने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कुरैशी साहब से, जो डॉक्टर कल वहां पर नारे लगा रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद के, कल जब कश्मीर के अंदर कोई ऐसी चीज होती है, हमारा कोई पैरामिलिट्री का जवान, कोई इंडियन आर्मी का जवान अगर वो हॉस्पिटल के अंदर अपने इलाज के लिए आता, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा उसको? पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे ही अगर जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान को हराएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर एक भी इंसान हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो उसका क्या हशर होगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 23% की माइनॉरिटीज को 1.3% जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया, आज उन लोगों की क्या फेट है वहां पर? मैं पूछना चाहता हूं उसके बारे में। कुरैशी साहब सीधे सीधे डिफेंड कर रहे हैं लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी चलाई। देखिए कुरैशी साहब कंफ्यूज हैं, ये उसको उनको डिफेंड भी कर रहे हैं और अपने आप उस बात को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं, ये उसको उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे हैं खुल के, और उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इतने मासूम बच्चे थे जिन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया।
नेशनल एंथम एक इमोशनल इशू होता है जी, और वो बिल्कुल, बड़ा उससे emotion जो जुड़ा है वो संस्कारों से जुड़ा हुआ है और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और जब आप एक दूसरे मुल्क का नेशनल एंथम गाते हैं तो वो आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी किसके प्रति है वो दिखाता है। और ये चंद बच्चों की बात है और हम इसको मानते हैं कि ये चंद ही बच्चों की बात है, और अच्छा हो अगर ये चंद ही बच्चों की बात रहे, सब कश्मीर जो है और उनको बरगलाया ना जाए और हालात और खराब करने की कोशिश न की जाए। लास्ट में मैं ये एक मिनट में करिए अब मेरा ये कहना है, जैसे अभिजीत जी ने कहा कि भाई कहाँ कश्मीरी सपोर्ट में आए, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ आर्मी का, आज से साल 1.5 साल 2 साल पहले आपने देखा होगा, आर्मी की बस जो गिर गई तो सारे कश्मीरी तो वही तो अच्छे कश्मीरी हैं, वही तो सुनो ना, आपको अच्छा कश्मीरी कौन आप जो 2-4% वहां पर खराब है वो क्यों बरकरार रहे हैं? हम भी तो यही कहना चाहते हैं, मेरी बात, सभी कश्मीरी बड़े अच्छे, लेकिन ये 2-4% जो पीडीपी के हमायती हैं उनको समझाएं जरा। आप आरएसएस की माइंडसेट से मत बोलो, आप बीजेपी की राष्ट्रीय सेवा संघ है, कोई पीडीपी का संघ नहीं है, माइंडसेट से मत बोलो। आपको अगर बात करना है ना सुननी चाहिए ना। आरएसएस का शब्द अच्छा नहीं लगता कुरैशी साहब, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो दुनिया के सबसे उनका नाम मान ले, मेरी बात आपके मुंह से शब्द अच्छा नहीं लगता। मैं आपके मुंह से आरएसएस का शब्द समय का अभाव है। मेरा कंक्लूजन सुन लीजिए, देशभक्त लोग हैं, उनका शब्द आपने मुंह से निकाल दिया। देशभक्ति देखी मेरा कंक्लूजन ये है कि जो हालात जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त बने हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये जिम्मेदारी किसी दूसरे पे मत शिफ्ट करें, ये सरकार का फेलियर है, लोगों के जज्बात हैं, उन जज्बातों की अक्कासी करें और हालात को ठीक करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, मामला संगीन है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।